पूर्णिया शहर से महज 5 किलोमीटर दूर कस्बा विधानसभा इलाके में आज भी चचरी पुल ही लोगों के आने जाने का साधन है। जोका जरमे गांव के सौरा नदी पर आज तक पुल नहीं बन सका। हालात ये हैं कि यहां पार करने के लिए 10 रुपए देना पड़ता है। चचरी पुल के ठेकेदार ने इसे सालाना बंदोबस्त पर ले लिया है और वो लोगों से पैसे लेकर इसे पार करने देता है। चचरी पुल पर बाइक सहित कई गाड़ियों के पार करने से यहाँ हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। आइए देखते हैं संवाददाता प्रवीण की ये रिपोर्ट। मैं अभी मौजूद हूँ जोका जलमरे गांव के पास और आप ये देख सकते हैं ये पूर्णिया शहर से महज 5-7 किलोमीटर के दूरी पर है। ये सौरा नदी पर देख सकते हैं आप, ये चचरी पुल बना हुआ है और इसी चचरी पुल होकर सैकड़ों लोगों की आबादी प्रतिदिन पार करती है। ये पुल से प्रतिदिन आप लोग जाते आते हैं, कितना आदमी का आवागमन होता है? वही 10-20 लाख हो जाएगा। 10-20 हज़ार? हाँ, हजार। कितना रुपया लेता है एक आदमी से? 10-20 हज़ार लाख 10 टका लेता है। 10 टका चचरी पुल पार करने के लिए। कितना में बंदोबस्त लिए हैं? बंदोबस्त 19,000 में सालाना जी। प्रतिदिन कितनी आमदनी होती है? आमदनी कितना होता है उतना आदमी देता नहीं है पैसा। कितने लोग आते जाते हैं? आदमी तो सर बहुत आना जाना तो कम से कम मान लीजिए 500 आदमी जाता है तो पैसा वही मिलता है। कितना लगभग मान लीजिए 300-400-500। पुल नहीं ना बन रहा। यहाँ एक बार आया तो बोला न पहले रोड बनने दीजिए उसके बाद पुल बनेगा। तो फिर हम लोग बोले कि ठीक है पहले रोड बनाइए उसके बाद पुल बनाइएगा। तो फिर जब रोड बन गया बोला सामान आ रहा, सामान आते आते ही कहाँ फंस गया सामान अभी तक नहीं। शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है और यहाँ पे सौरा नदी पर आवागमन के लिए एकमात्र ये चचरी पुल ही साधन है। और सर ऐसे में क्या विकास हुआ है ये आप खुद समझ सकते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। जमुई नगर परिषद के पास यात्री शेड में एक अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है, लेकिन आश्रय स्थल में सुविधाओं का घोर अभाव है। न तो बेड पर चादर है, न कंबल और न ही कोई कर्मचारी मौजूद है। अस्थायी रूप से बने आश्रय स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता केसी कुंदन ने। जो रैन बसेरा है वो देखा जाए तो खाना पूर्ति की गई है मात्र। अगर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जो बेड्स लगे हैं, अगर जो बिछावन लगाए गए हैं वो सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चादर नहीं है, यहाँ तक कि कुछ व्यवस्था नहीं है। देखा जाए तो कुछ बेड्स लगा दिए गए हैं और सबसे आश्चर्य की बात, अभी जब हम आए यहाँ पर तो झाड़ू लगाने का काम स्वीपर स्टार्ट किया है। होना चाहिए था कि यहाँ पर एक कर्मी होता कि आने वाले लोगों की सुविधा का ख्याल रखता, लेकिन बीते काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई दिखाई दे दे, लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे? ना होगा कि कोई आएगा, कंबल उम्बल उनको जरूरत पड़ेगा तो कहाँ से दिया जाएगा? दिया जाएगा नगर परिषद द्वारा, हुआ सब नगर परिषद से देगा। खोजा जाएगा किसको? उनको ढूंढा जाएगा। नहीं ढूंढा नहीं चाहिए कि नहीं? यहाँ कौन है? यहाँ पर जो है अभी तो जो है कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल तो अभी जो है सुबह हुआ है। अच्छा कि ये स्वीपर है यहाँ पर और साफ सफाई का काम देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इस रैन बसेरा में कोई ऐसा कर्मी या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो जिम्मेदार हो। वो अगर कोई आता है तो उसे कंबल की ज़रूरत पड़ेगी या इस बेड पर, इस बिछावन पर जो बेड लगाएगा उस पर चादर की ज़रूरत होगी, वो कौन पूरा करेगा? सवाल ये है कि क्या खर्च करने की बात कह देने से आम लोगों को सुविधा मिल जाएगी? केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। इतिहास गवाह है, इंसानियत के वजूद को जब भी आपदा से चुनौती मिली है, अफसरों की कतार भी तभी लगी है। अल्मोड़ा के हवालबाग की उन महिलाओं से ही मिल लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे आपदा को मेहनत और सूझबूझ के दम पर अवसर में बदला जा सकता है। दुनिया पर मंडराते संकट ने लोगों के खान पान से लेकर जीने के तौर तरीके भी बदल डाले। कुछ ने इस अप्रत्याशित मुसीबत के सामने घुटने टेक दिए तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस महा आपदा की चुनौती से दो हाथ करने का हौसला दिखाया और इसे अवसर में तब्दील कर दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाली ये महिलाएं भी उन्हीं लोगों में से हैं। इन महिलाओं ने पहाड़ों में पाए जाने वाले बिच्छू, तुलसी, गिलोय सहित कई किस्मों के जड़ी बूटियों को स्वरोजगार का साधन बना लिया और आज उन औषधियों का इस्तेमाल कई तरह के चाय उत्पादन में कर रही हैं।
जो हमारी ये नदी की जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, ये आपने जो भी अपने घर में जैसे बिच्छू घास और तुलसी और गिरोई और ये चीज़ें होती हैं, इनको वो इकट्ठा करके यहाँ सहकारिता में दे रहे हैं और जिससे उनकी आजीविका बढ़ रही है आगे को, और जिनको उनको बहुत लाभ मिल रहा है। हम गांव से बिच्छू घास खरीद रहे हैं और कैमोमाइल खरीद रहे हैं और अदरक खरीद रहे हैं। काली मिर्च तो खैर पहाड़ में यहाँ लोकल में कम होती है, तो हम इसको मार्केट से ला रहे हैं और इसको हम 4 चीज़ की हम चाय बना रहे हैं जिसकी डिमांड काफ़ी आती है। और इसको हम बम्बई हो गया और देहरादून हो गया और दिल्ली हो गया और लखनऊ, मतलब अनेक शहरों में, दूर दूर अलग अलग शहरों में हम इनको डिमांड आ रही है, वहाँ हम भेज रहे हैं इसको। आपदा के दौरान शुरू किए गए इस प्रयोग को पूरे देश में सराहा जा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार इस खास हर्बल टी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों से भी इसकी भारी डिमांड आ रही है। अगर हम देखें तो हम 7-8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की चाय बना रहे हैं। उसमें जैसे तुलसी चाय होगी तो तुलसी चाय में हम और चीज़ें भी डालते हैं, जैसे हमारा कैमोमाइल हो गया, लेमन ग्रास हो गया, उसमें थोड़ा सा हल्दी हो गया, लेकिन जो प्रोमिनेंट उसमें फ्लेवर होता है वो तुलसी का होता है। तो उससे क्या होता है कि सभी तत्वों का उसको मतलब आप जो है एक ही चीज़ चाय से जो है सभी तत्व एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो हम देखें तो हमारी कई चाय जैसे डिटॉक्स हो गया तो उसमें हमारा जो है पहाड़ी हल्दी काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। तो आप उसको पियोगे तो आपका जितना भी मतलब आपके अंदर जो भी जहर वहर इस तरीके की चीज़ें वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मुसीबत से घिरे होने पर इंसान के पास बस 2 ही विकल्प होते हैं, या तो हालात के सामने घुटने टेक दिए जाएं या फिर चुनौती का सामना करने का हौसला दिखाया जाए। उत्तराखंड की इन महिलाओं ने दूसरा रास्ता चुना, जिसका फायदा इन्हें मिल भी रहा है। उम्मीद है देश के लोग भी इन महिलाओं से प्रेरणा लेंगे और बेहतरी के लिए स्वरोजगार का रास्ता चुनेंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।